हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ डे 6 हिप हॉप डांस सीरीज लेवल 1। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे म्यूजिकलिटी की। ओके, म्यूजिकलिटी क्या होती है, म्यूजिक कैसे सुनना है, कैसे अभी तक मैंने आपको इससे पहले बताया था म्यूजिक कैसे सुनना है। अब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, कैसे चीज़ों को हमें सुनते हुए अपने डांस में उतारना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है रिदम एंड काउंटिंग का। वहाँ से जाकर के अगर आप म्यूजिक को समझना चाहते हो तो बहुत डिटेल में मैंने समझाया है ईच एंड एवरीथिंग, जो आपको मास्टर लेवल कह सकते हो आप। मास्टर लेवल अगर आप नहीं भी कहते हो तो भी मुझे ऐसा लगता है मैंने जितना समझा है कि मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, एक एक चीज़ों को समझाया है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ से जाके आप सीख सकते हो। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी हम लोग लेवल 1 में हैं। लेवल 1 में हम लोग कैसे सुनेंगे म्यूजिक को। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सॉन्ग सुनने की कोशिश करनी है। सॉन्ग सुनने के लिए मैंने आपको कह दिया, तो आप जाके सैड सॉन्ग मत सुनने लग जाना। ठीक है, सॉन्ग सुनने का मतलब है कि आपको आपके डांस के लिए जो सॉन्ग सुनना है उस सॉन्ग को सुन रहे हैं, जिसमें बीट्स हैं, जिसमें म्यूजिक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के म्यूजिक हैं, बेस, किक्स, स्नेयर्स, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना, इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो वहाँ पे जा करके आप इसको देख लेना। ठीक है, और एक इसके बाद और चीज़ मैं बता रही हूँ कि म्यूजिक को हम अब अपने सॉन्ग में डांस के लिए उतारेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस हमारी बिल्कुल बिगनिंग लेवल वाली होगी, लेकिन हम लोग अभी सॉन्ग को समझ रहे हैं। अगर हम लोग सॉन्ग को समझते हुए, बीट्स को, म्यूजिक को समझते हुए, म्यूजिक को समझते हुए अगर हम लोग सिंपल प्रैक्टिस भी करें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8, ऐसे बहुत सारे काउंट आपने देखा होगा। ठीक है, इस पे एक और मैं वीडियो लेकर आऊंगी। अभी मेरे माइंड में ऐसा क्लिक हुआ, जो ऐसे लिख के तो नहीं बताऊंगी, लेकिन और भी उसको म्यूजिक को कैसे काउंटिंग करना है, जिसमें मैं सिर्फ आपको काउंट करना बताऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बस आपको ये टास्क दे रही हूँ आज की वीडियो में। म्यूजिकलिटी के लिए लेवल 1 में आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है हिप हॉप बीट्स। ठीक है, हिप हॉप बीट्स, हिप हॉप सॉन्ग करके आपको सर्च करना है। आपको बहुत सारे सॉन्ग मिलेंगे यूट्यूब पर, आप कहीं पर भी सुनते हो आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। उसको आपको करना है स्लो मोशन में। ठीक है, आपको वीडियो को स्लो मोशन में चलाना है, और जैसे जितने भी टक टक किक बूम हा ही, इस तरह का जितना भी म्यूजिक आता है ना, आप उसको सुनेंगे। अभी आपको कुछ और नहीं करना है, बस इसमें मैं आपको टास्क दे रही हूँ म्यूजिकलिटी में लेवल 1, आपको म्यूजिक सुनना है। ठीक है, आपको अपने दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिप हॉप म्यूजिक सुनना है। जैसे जैसे आप सॉन्ग सुनते चले जाओगे, आपके माइंड में वो चीज़ें उतरती चली आएगी कि कैसे बूम बूम वाली म्यूजिक कहाँ आती है। क्योंकि जैसे जैसे आप कोरियोग्राफी में जाओगे, चीज़ों को समझोगे, तो वहाँ पे आपको 1 2 3 4 तो बोलते ही हैं, लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ें लोग ऐसा समझते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये बॉलीवुड नहीं है गाइस, ये बॉलीवुड नहीं है और ये हिप हॉप है। तो आप अगर बिल्कुल सोचोगे कि एकदम बेसिक होता है इसमें, तो थोड़ा सा लेवल अप होता है हिप हॉप का। ठीक है, तो आपको ऐसे आपको खुद को इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें आपको घुसाना पड़ेगा। ठीक है, और जिस समय आप इसको म्यूजिक को सुनोगे उसके आधे घंटे तक कोई और सॉन्ग मत सुनना। ठीक है, और उस पर विचार करना, उस पर थिंकिंग करना कि क्या आपने सुना, कैसी कैसी बीट्स थी, और ऐसा आपको 1 वीक तक करना है। ठीक है, एटलीस्ट 1 वीक। तो आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाएगा, आप सुनने लग जाओगे। जैसे जैसे आपको डांस में वो चीज़ समझ में आने लगेगा, आपको और मज़ा आने लगेगा, तो आप चीज़ों को समझने लग जाओगे। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दे दूँ। अगर आपको सालसा करना है, चाहे आप सोलो सालसा करते हो, चाहे आप कपल सालसा करते हो, चाहे कोई सा भी करते हो, लेकिन जिन्होंने भी सुना है, देखा है, तो सालसा में क्या होता है ना, उसकी काउंटिंग बिल्कुल अलग होती है। 1 2 3 5 6 7 ऐसी काउंटिंग होती है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसलिए ताकि आप चीज़ों को समझो। तो जो बहुत अच्छा सालसा करते हैं ना, वो म्यूजिक को सुनते जाना है। कभी भी ये याद रखना। बहुत सारे आप क्लासेस में देखे होंगे कि जो कोई ऐसा परफॉर्मर होगा जो बहुत अच्छा डांस नहीं करता होगा, बहुत अच्छे स्टेप्स भी नहीं होते होंगे, लेकिन अगर 10 लोगों के बीच में टीचर क्या करेंगे, उनको उठा देंगे और वो कुछ नहीं करेगा, वो इंसान कुछ नहीं करेगा, चाहे गर्ल बॉय कोई भी हो सकता है,
लेकिन जैसे जैसे बीट्स आएंगे ना उनको हिट करना जानता होगा, किक करना जानता होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, हल्का फुल्का करके ना हिट, छोटी छोटी चीजों को वो पकड़ लेता होगा। तो उसमें बड़ा क्लैप होता है, क्लास में बहुत क्लैप होता है। पहले मुझे यही नहीं समझ में आता था, क्लासेस में क्या होती थी ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते थे ना जिनको डांस इतना अच्छा नहीं आता था, स्टेप्स बहुत अच्छा नहीं करते थे, लेकिन वो म्यूजिक को पकड़ लेते थे तो उनके लिए क्लैपिंग होता था क्लास में। और मैं स्टेप्स कर लेती थी, बहुत सारी चीज़ें कर लेती थी, लेकिन मैं म्यूजिक को नहीं समझ पाती थी। तो फिर गाइस फायदा ही क्या है, मुझे आप खुद बताओ कि अगर डांस कर रहे हो उसमें आपको म्यूजिक का पता ना चले कि कहाँ पर क्या करना है, तब तो आप उसको कहेंगे अंदाजा लगाना कि बस आप कर दे रहे हो, किस कभी बीट पे बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो ऐसे निकल गया, ठीक है। लेकिन अगर आप चीज़ों को सुनोगे, बीट टू बीट चलोगे ना, तो आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, कोई बीट मिस नहीं होगी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में कवर होती चली जाएंगी और आपकी आदत ऐसी बन जाएगी ना, जैसे जैसे हैबिट बनते चली जाएगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कब आप उस म्यूजिक के अंदर उतर गए और आप कब चीज़ों को कैच करना, पकड़ना सीख लिए। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको चम्मच से खिला नहीं सकती, और ये मैं तो क्या आपको कोई नहीं समझा सकता, ये आपको खुद से सॉन्ग सुन के समझ में आएगा। मैं हेडफोन लगाने के लिए, ईयरबड्स लगाने के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको भी ओब्वियसली पता है कि ज़्यादा ईयरबड्स नहीं लगाना है, लेकिन ऐसा कभी टाइम मिले कि आप अकेले में वो बजा के स्लो मोशन में, फुल वॉल्यूम में, स्लो मोशन में लगा के आप म्यूजिक को महसूस करना सीखो, फील करना सीखो। जिस दिन से आप म्यूजिक को फील करना सीखने लग गए, तो उस दिन से आपको डांस अपने आप समझ में आने लगेगा। हिप हॉप डांस, स्पेशली मैं हिप हॉप के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हिप हॉप में म्यूजिक समझना, बीट को समझना, बीट को कैच करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने ये नहीं समझा तो शायद आप बहुत सारे स्टेप सीख लोगे, लेकिन आपका हिप हॉप कभी अच्छा हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझो और समझते हुए आप अपनी चीज़ों को अच्छे से उस पर इम्प्लीमेंट करना सीखो, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो फिर इस समय से लेवल आपको टफ मिलता चला जाएगा। अगर अभी तक आप, मैं जैसे से बता रही हूँ, अगर आप करते चले गए तब तो आपको सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी और चीज़ों को सीखने लग जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी इसमें कि जैसे अगर अभी आप मेरी ये वाली वीडियो अगर आज देख रहे हो, जब भी आप देख रहे हो, अगर आपको इस वीडियो में सुन के आपको लगा कि सच में आपको अपनी म्यूजिकलिटी पे काम करनी है, तो फिर अगर मेरी दूसरी वीडियो आती है तो कोई बात नहीं, आप उसको थोड़े दिन के लिए स्किप कर दो, छोड़ दो, मत देखो। पहले इस चीज़ को अपना सीख लो, कर लो, उसके बाद आगे वाले चीज़ों पर जंप करना। ऐसा कुछ भी भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो सीरीज में सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं वो जो तुरंत कैच कर लेंगे, चीज़ों को तुरंत सीख लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं सीख पाएंगे। तो मैं उनके लिए बोलती हूँ, चीज़ों को स्लो मोशन में करके देखा करो, वीडियो को स्लो मोशन में कर लिया, अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार और सुन लिया। दूसरी बात कि अगर आपने इस वीडियो में लगा कि आपने इस चीज़ को कवर नहीं किया तो इट्स ओके, आने दो सारी वीडियोस, मत देखो, इसके पहले ये वाली इन चीज़ों को क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो सीखें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को मैंने क्लासेस में देखा ना जिनकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करती, उनके सपने बड़े होते हैं। अच्छा लगता है मुझे जो ऐसे बड़े सपने देखते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी गट्स फीलिंग उनके अंदर होती है कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तभी वो यहाँ तक सोचते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत हैप्पी होती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे ही सीखी हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। म्यूजिकलिटी पर पूरा ध्यान देना आपको, और म्यूजिक को किस तरह से, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को पकड़ना होता है, कौन कौन सी बीट्स होती हैं, क्या नाम होते हैं, ये सब, इस सब पे मैंने टॉपिक पे वीडियो बना दिया है। प्लेलिस्ट में 4 वीडियोस हैं, आप वहाँ पर जाइए और उन चीज़ों को डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके आप चीज़ों को देखो और उसके बाद आप उसको समझो। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे आके कमेंट करना, मैं फिर दूसरी तरीके से कोई और तरीका ढूंढ कर लाऊंगी जिससे मैं आपको समझा सकूँ। बाय, थैंक यू।